యూజువల్‌గా మీరు 6 ఇండస్ట్రీస్‌లో వర్క్ చేశారు. ఈ 6 ఇండస్ట్రీస్‌లో ఎక్కువ ఏ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేశారు? ఎక్కువ ఫిల్మ్స్ ऑलमोस्ट नियर बाय 300 हो गया। టోటల్ हाँ 300. 300 के ఎక్కువ ఏ करीब। లాంగ్వేజ్? ज़्यादा कन्नड़ा में हुआ। కన్నడ में. हाँ 100 के ऊपर कन्नड़ा में हुआ। सेंचुरी हाँ, मारे. हाँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पहली फिल्म जो मैंने की साइनाइड एज अ लीड रोल। Okay. इट्स अबाउट राजीव गांधी असैसिनेशन एंड आई प्लेड दैट शिवरासन कैरेक्टर। ఓకే. तो और वो हिट फिल्म थी, पहली फिल्म मेरी एज अ हीरो, नेगेटिव हीरो। నెగెటివ్. हाँ और वो हिट हो गई। ये वो तमिल में भी हिट हुई थी। तमिल तेलुगु में रीमेक करना था पर वो नहीं जम पाया, अभी तक हो गया वो, मतलब अभी 20 साल हो गए उसको भी। तो वहाँ पे बहुत काम मिला और वहाँ पे भी पुनीत सर के साथ, अब तो वो चल गए बेचारे, अप्पू सर, शिवन्ना के साथ या सारे स्टार के साथ ऑलमोस्ट काम हो चुका है, कर चुका 4-5 फिल्में। వేరే లాంగ్వేజ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కన్నడ లాంగ్వేజ్లో కన్నడ పీపుల్కి మీరు ఇంకా బాగా తెలిసే बिल्कुल वो तो मुझे अपना घर का समझते हैं, मतलब अरे ये रवि का है, मतलब ये कन्नड़ी का है। और इसलिए कभी कभी लगता है कि यार ये पता नहीं ये सच है या झूठ है, तो मतलब कभी कभी ऐसे देखना पड़ता है कि यार नहीं ये सच है पर। కన్నడలో అన్ని మూవీస్ చేశారు. కాకపోతే అందరికీ తెలుగు వాళ్ళకి కూడా బాగా గుర్తుండిపోయిన క్యారెక్టర్ దండుపాల్యంలో మీ క్యారెక్టర్. यस వా మాకైతే లిటరలీ షివరింగ్ తెప్పించారు మీ యాక్టింగ్తో. थैंक्स टू माय डायरेक्टर श्रीनिवास गारू। वो आंध्रा से ही है। Yes. वो पहले हम लोग कन्नड़ में शूट किया था और वो शूट करने के टाइम ही कुछ ऐसा, मतलब वो रियल स्टोरी है ना। యా రియల్ हाँ స్టోరీ. वो हम लोग वो जो लोग है दंडुपाल्या गैंग, हाँ. वो मैसूर जेल में हम उनको मिले भी थे। రియల్లీ? पार्ट 1 जब शूट किया हम लोगों ने Okay. तो वो मैसूर जेल में थे, तो मैसूर जेल में जाके हम लोग शूट किया था, रियल जेल में। और जहाँ पे वो लोग थे वहाँ पे भी जाके शूट किया था। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ये सब कुछ, और वो जिस तरीके के लोग थे, वो कभी स्कूल नहीं गए, हाँ. किसी मंदिर में नहीं गए कभी, तो उनकी लाइफ ही ऐसी थी। मतलब हो सकता है उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी नहीं है उन लोगों के पास उस Okay. वक्त हाँ. जब क्राइम कर रहे थे ना, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी कुछ नहीं था। मतलब एक होता है ना आपके जैसे रेशन कार्ड होता है या कुछ लिविंग सर्टिफिकेट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ. वो ऐसे ही जहाँ गए वहाँ, और पहला मर्डर शायद उन्होंने जो किया ना, उसके बाद उनको वो आदत लग गई थी और उसके बाद मर्डर करते गए करते गए करते गए। मतलब वो 2-3 स्टेट में उन्होंने मर्डर किए थे। महाराष्ट्र तक पहुँचे थे वो लोग, पूना में भी मर्डर किए थे उन लोगों ने, पर वो अनडिटेक्ट। बाद में पता चला कि जब इनको पकड़ा तो ऐसे ऐसे, क्योंकि उनका स्टाइल वो था, वो एक रॉड लेना और रेकी करना घर का, और ये सारा जो मामला है ना, मतलब उस कैरेक्टर उन लोगों को मिलने के बाद हम लोगों ने, या डायरेक्टर ने भी पहले उनको उनके बारे में बहुत स्टडी किया था, श्रीनिवास सर ने, शिनू सर ने, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दी थी हम लोगों को। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका ये, उनका रेकी करने का स्टाइल, और वो एक होता है ना क्या बोलते हैं वो एनिमल जो बहुत शांत रह के ऑब्जर्व करता है और अटैक करता है, वुल्फ. वुल्फ सर जैसा, तो वैसे वो थे। और वो पर वो करने के टाइम बहुत तकलीफ होती थी हम लोगों को एज एन एक्टर मुझे। సార్ ఆ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ సిట్టింగ్ పొజిషన్ కానీ, అంటే వాళ్ళు చేసే స్టైల్ కానీ అన్నీ మీరు ఇన్పుట్స్ డైరెక్టర్ గారు ఇచ్చారా లేకపోతే డైరెక్ట్ नहीं, कई कई एक्टर का भी होता है। ये तो अपने गांव की बॉडी लैंग्वेज है ना हमारी। हाँ. गांव में ऐसे ही लोग बैठते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो मैं तो किसान हूँ, तो मेरे लिए तो वो इजी था। और अभी जो इस तरह की जो मराठी में मैंने जितनी भी फिल्में की है ना, अभी मराठी में मैंने 20-22 पिक्चर की है अभी तक, तो वो सारे मैंने ऐसे ही कैरेक्टर किए। मराठी में स्पेशली मैं पुलिस ऑफिसर नहीं करता हूँ, मराठी में विलन नहीं करता हूँ। अभी एक करने जा रहा हूँ विलन, Okay. और वो कहानी अलग है। तो अभी तक मैंने जो जितने भी कैरेक्टर किए हैं ना, मतलब फार्मर्स किया है मैंने ये शेपर्ड किया है, ये बकरी चराने वाले लोग होते हैं ना, हाँ. वो लीड रोल है हमारा। Okay. फिल्म में मेरी लीड रोल है। तो ऐसे वो ऐसे ही ये तार के ऊपर कसरत करने वाले जो समाज है अपना, हाँ. बंजारा समाज, हाँ, वो ऐसे ही बच्चों को तार के ऊपर या बाम्बू के ऊपर खड़ा करते, Yeah. वो भी कैरेक्टर किया है मराठी में मैंने।
तो ऐसी सारी मैंने ऐसी फिल्में की है। అంటే అవన్నీ రూరల్ క్యారెక్టర్ हाँ रूरल एकदम रूरल रूट वाले कैरेक्टर, रूट वाला कैरेक्टर तो वो क्योंकि हम थिएटर में सब कुछ कर चुके हैं, हाँ थिएटर में ये सारी चीजें कर चुके थे। पर अब फिल्मों में क्या हुआ है कि रवि काले मतलब विलन, पुलिस ऑफिसर, ये ऐसा हो चुका है। तो मैंने मराठी जो मेरी इंडस्ट्री है, मेरी मदर टंग है, तो वहाँ पे कई डायरेक्टर को जब मुझे बात करने लगे तो मैं बोला यार ऐसा ऐसा कुछ अगर सब्जेक्ट है तो मुझे बुला लो, वो विलन के लिए मत बुलाओ। Okay. मतलब बहुत बड़ा बजट का फिल्म, मराठी फिल्म विलन, तो वो भी मैंने बोला नहीं यार मुझे नहीं करना है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यही ये करना है। तो ऐसी बहुत सारे कैरेक्टर किए मैंने, तो 20-22 फिल्में किए। तो वो भी लोग जब मैं परफॉर्म करता हूँ ना, तो लोग सेम आपके जैसा सवाल पूछते कि ये बॉडी लैंग्वेज कैसे आती है आपकी। हाँ। आप क्योंकि अभी आप मुझे ये मॉडर्न देख रहे हैं ना, आप एज एन रवि काले एक्टर देख रहे हैं, पर रवि काले एक्टर के अंदर एक किसान बैठा हुआ है, एक वो छोटा तार के ऊपर कसरत करने वाला डोंबारी बोलते हैं हमारे मराठी में, डोंबारी बैठा हुआ है, वो बकरी चराने वाला भी बैठा है अंदर। क्योंकि ये मेरे नजदीक के लोग हैं, क्योंकि जब तक ग्रेजुएशन कर रहा था ये मेरे साथ थे। मतलब वो बकरी चराने वाले के साथ मैं कभी रही है, तो उसके साथ बैठा हूँ, उसके साथ खाना खाया है। तो ये सारी चीजें, वो बकरी चराने वाले आपके खेत में आके वो उनका ये डालते हैं, पाल डालते हैं बोलते हैं, तो वो हाँ वो ऐसी जाली लगाते हैं बकरी। तो उनके साथ मैंने बैठ के उनके बच्चों के साथ खेला है मैंने बचपन में, और उनके साथ खाना खाया है मैंने। तो और एज एन एक्टर आपको अगर बहुत बड़ा बनना है तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बराबर, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जैसे हम लोग आ गए यहाँ पे, जब तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, कन्नड़ा इंडस्ट्री, यहाँ आने के बाद यहाँ का जो कल्चर है वो आपको समझना पड़ता है। पहले वो कल्चर समझना है, यहाँ के लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये साउंड, एक लैंग्वेज का साउंड होता है, बराबर। अपना जैसे मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु ये सेम साउंड है, थोड़ा ड ड गड़ 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 ज्यादा है, बराबर। तमिल मलयालम में नेजल साउंड ज्यादा है, नेजल साउंड ज्यादा है। बंगाल में जाओ तो वो राउंड साउंड है, गोल गोल थोड़ा, छौकपे गाओ गाओ। तो ये साउंड सुनना है पहले। गुजरात में वो साउंड अलग है वापस, तो ये साउंड समझना है पहले। हिंदी का साउंड अगर अलग है, तो ये साउंड सोच के फिर वो परफॉर्म करना है, फिर वो लैंग्वेज समझना है। तो मेन है ऑब्जर्वेशन एज एन एक्टर, राइट। तो ये हम लोग वो वही पढ़ते हैं, और ये सब मेरे गुरु ने सिखाया है। मैं कई बार बोलता हूँ आपको, माइथोलॉजी में एक कुबेर पता है, पर मुझे ऐसे 2 कुबेर मिले, जो एक पंडित सत्यदेव विजय मेहता मेरे गुरु, और उन्होंने वो कुबेर जो है ना अपने माइथोलॉजी का, उनका धन अगर आपने लुटा दिया तो खत्म हो जाएगा, पर इन्होंने मेरे पास ऐसा धन दिया, ऐसा एक्टर बना दिया, वो खर्च करने के बाद, उड़ाने के बाद बढ़ता है। तो उनको भी థ్యాంక్స్, యు హావ్ టు సే థ్యాంక్స్। అంటే మీరు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సిన ఇద్దరు గురువులకి చెప్పుకోవాలి। गुरु बिल्कुल नहीं, मेरे अगर गुरु नहीं मिलते ना मुझे, मेरा जो, मैं कई बार ये भी बोलता हूँ कि एक जन्म मुझे मेरे माँ बाप ने दिया, और दूसरा जन्म मुझे मेरे गुरुओं ने दिया। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाई, जीना सिखा दिया, हाउ बिहेव कैसे करना है वो सिखाया, सब कुछ सिखाया। क्योंकि मैं गांव का आया हुआ एक रॉ बंदा था, रॉ, एकदम रॉ, और उसको उन्होंने पॉलिश करके मार्केट में छोड़ दिया, और बस यहाँ तक पहुँच गया। దండుపాల్యం రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత సో ఎలా అనిపించింది? అది పార్ట్స్గా కూడా తీశారు, సెకండ్ పార్ట్ అని అలాగా। हाँ टिल 4th पार्ट तक गए हम लोग। हाँ लास्ट ढाबा करके फिल्म में चौथा, और बाद में डायरेक्टर को हमने रिक्वेस्ट किया बंद करो, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। क्यों सर? एज एन एक्टर आपको बहुत टॉर्चर करता है वो कैरेक्टर, ओके, क्योंकि मैं तो अलग हूँ ना, अब मुझे वो परफॉर्म करना है, और एक महिला के ऊपर अत्याचार करना है, तो रवि काले को तकलीफ होती है। एक्टर कर देता है वो, पर रवि काले को कभी रात को नींद नहीं आती उसकी वजह से। ఇది యూజువల్గా రేప్ అండ్ మర్డర్ ఇవన్నీ ఇంత క్రూరంగా కూడా, అంటే పిక్చరేషన్ కూడా అలాగే చూపిస్తారు। हाँ नहीं, वो करना ही पड़ता है ना आपको वो। पर मैं एज एन एक्टर मैं ये करता हूँ, मैं जो भी फीमेल सामने है, अभी टॉर्चर करना है उनको, तो मैं पहले उसके पाँव पड़ता हूँ। ये मेरी आदत है पहले से। ओके, मैं पहले वो फीमेल को थोड़ा एक झापड़ भी मारना है ना, तो भी मैं पहले उनको बोलता हूँ मुझे माफ़ कर दो, ये करना है मुझे, पर ये मुझे नहीं करना है, ये डायरेक्टर को करवाना है, और मैं अच्छा नहीं करूँगा तो वो रीटेक बोलेगा, ओके, और फिर आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, तो प्लीज़ हेल्प मी। और मैं उसको बोलता हूँ सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं सीधा पाँव पकड़ता हूँ।
मुझे मुझे कोई मैं बड़ा आदमी या बड़ा कुछ नहीं है। वो एक आर्टिस्ट है और वो एक फीमेल है, तो उसका रिस्पेक्ट मुझे करना है पहला। Right. और मैं उनको उनको और क्या होता है, थोड़ा सा बॉडी ये करने के टाइम हो सकता है आपका इधर उधर कुछ टच लगे, Yeah. तो इसके लिए भी मैं पहले से सॉरी बोलता हूँ कि अगर कुछ हो गया तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा इंटेंशन कुछ नहीं है, पर अगर कुछ हो गया गलती से, क्योंकि मूवमेंट में कहीं हो सकता है, तो ये मेरी आदत है। और जितने भी फीमेल आर्टिस्ट आज तक मेरे सामने आए जिनको मुझे टॉर्चर करना है, उनको मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ, Okay. शॉट के पहले, कि अगर कुछ हो गया तो కానీ मुझे माफ करना। అది చాలా ఇబ్బందిగా కూడా అనిపించుంటుంది కదా. हाँ, क्योंकि क्योंकि ये मेरे लिए तपश्चर्या है, हाँ. ये मेरे लिए मेरे भगवान है। एक्टिंग मेरे लिए मेरा भगवान है। तो मेरे भगवान बोलता है कि ये कर लो तो मैं कर देता हूँ, ఓకే. और मैं पाँव पकड़ता हूँ सीधा, मतलब लिटरली। कोई मुझे उसमें शर्म नहीं आती है, सबके सामने मुझे कोई शर्म नहीं है। तो और ये वो फीमेल को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर, యా రైట్. तो वो भी डरती नहीं है फिर मेरे Yeah. से, तो वो एक सीन में क्रिएट हो जाता है बराबर। ఓకే. इसका फायदा भी होता है। నైస్. అంటే తెలుగులో మీరు చాలా మూవీస్ అనేది కూడా యాక్ట్ చేశారు. యూజువల్గా తెలుగులో మీకు నచ్చిన మూవీ, నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏంటి సార్? दृश्यम, వా, वीरभद्रा। వీరభద్ర క్యారెక్టర్. क्योंकि वो इसलिए स्पेशल है हाँ. क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर किए मैंने, पर वो इतना मतलब एक स्लो पॉइजन की तरह नीचे से आता है वो बंदा। वो भी आगे ना अथरबैक कैरेक्टर, ऐसे स्लो पॉइजन से आता है वो, मतलब धीरे 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 ऊपर जाता है और एंड में जाके बोलता है वेंकटेश सर को, సినిమా అయిపోయింది రామ్ బాబు, ఇంకా హ్యాపీగా నువ్వు నీ ఫ్యామిలీ జైల్లో కాపురం పెట్టుకోవచ్చు। और आंख मार के निकल जाता है। तो और वो बच्ची को मारने के टाइम, हाँ, छोटा बच्चा. हाँ, छोटा बच्ची को मारने के टाइम, मतलब मैं तो उस वक्त मुझे इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि एक आपको लगता है ना यार ये छोटी बच्ची है, बहुत प्यारी सी बच्ची है, और उसको ऐसे, और वो बोलती नहीं, बोलती हूँ, और उसके बाद वो जो लुक देता है, हाँ. सर करने के टाइम ना एज एन एक्टर मैं कर देता हूँ, पर अंदर से बहुत तकलीफ होती है। रवि को तकलीफ होती है, एक्टर को नहीं। एक्टर वो तो कर देता है। అంటే ఆ చిన్న పిల్లని కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడు దెన్ లేటర్ మీ కళ్ళలో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. Yes. నేను చెప్పింది నిజం. मेरे सीनियर कांस्टेबल है, हाँ. वो भी एक सीन मुझे आज भी याद है। हाँ. वो मैडम बोलती है कि सब लोग बाहर जाओ, सब लोग निकलते हैं, अब बोलते वीरभद्रा तुम रुको, और वो जा रहा है मेरे से ऐसे, मेरा ड्यूटी देने वाला ये है वो कांस्टेबल, मतलब हेड कांस्टेबल सीनियर एक्टर ऐसे जा रहा है, और मैं उनको ऐसे देखता हूँ। हाँ मैडम, शुरू हो जाओ, वीरभद्रा शुरू हो जाओ। अब मैं जो मारना शुरू कर देता हूँ एक एक को, मतलब नाउ आई एम द बॉस। और वो फिर केस ओपन हो जाती है एंड में जाके बच्ची को, प्लस वेंकटेश सर को भी मारता हूँ, उनकी वाइफ को मारता हूँ, बच्ची को लैंड में जाके बच्ची को जब हाथ उठा पाँव से ऐसे शुरू कर देता हूँ, और बोलती नहीं मैं बोलती हूँ। फिर मैं बोल रहा था ना, मैं सच हूँ। वो जो है ये क्रुएल्टी है, पर वो सिनेमा में वो करते हैं हम लोग, और एक्टर को तकलीफ नहीं होती है, रवि काले को तकलीफ होती है 100%। और रात को कभी कभी ऐसे सीन करता हूँ तो नींद नहीं आती है, वो भी है, वो टॉर्चर करता है कि यार तू इतना गंदा कहाँ से हो गया। पर इसका एक फ़ायदा हुआ है लाइफ में, ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ मीडिया में, जितने भी विलन है ना वो बाद में संत होने की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये जो क्योंकि हर इंसान के अंदर एक डेविल बैठा है, एक मतलब इंसान, मतलब देव भगवान, गुड एंड बैड दोनों हैं। तो हमारा पूरा बैड है ना वो स्क्रीन के ऊपर निकल जाता है। हाँ. तो कई बार मैं सेट पे जब आर्टिस्ट के साथ बात करता हूँ तो कई लोग बोलते हैं कि यार आप एकदम संतों की तरह बात करते हैं, तो उसका रीज़न भी ये है क्योंकि वो सब जो गलत चीज़ें हैं ना वो ऑन स्क्रीन निकल गई। अब बचा, अब सब अच्छा ही बची है, तो इसलिए ये पेड़ को बचाओ, ये बचाओ यार, ये नहीं मत करो, वो और गलत ऐसा सीन करने के बाद रात को नींद नहीं आना, ये सब इसके लक्षण हैं, क्योंकि हम संत बनने की तरफ चले जाते हैं।
దృశ్యం మూవీలో మీ యాక్టింగ్ అయితే నిజంగా అంటే అందరికీ భయం తెప్పిస్తూ చిరాకు కూడా తెప్పిస్తుంది. ఇట్స్ ఎ గుడ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. हाँ एक्चुअली इट्स अ सर्टिफिकेट, యా गुड एक्टर सर्टिफिकेट. मैंने देखा है हाँ. थिएटर में मुझे गाली देते थे लोग, वो सीन आने के बाद. హా मतलब माँ बहन की गाली देते थे, तो वो मेरे लिए अवार्ड है. मैं सक्सेस हो गया वहाँ पे. యాక్ట్ అంటే విలన్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు obviously అలా వాళ్ళు దాని తగ్గట్టు రియాక్ట్ అయితేనే ఒక యాక్టర్గా మీరు సక్సెస్ అయినట్టు. अभी अभी ये साइड जो बचा है ना एकदम इमोशनल, ఎమోషనల్. वो साइड अभी करना है और अभी शुरू हो गया है. हाँ. अभी वो भी दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी बहुत नए नए विलन आ गए, तो मैं अपने आप को शिफ्ट कर रहा हूँ इमोशनल कैरेक्टर एकदम, और वो भी जेन्युइन. मतलब अगर मैं स्क्रीन पे रो दूँ ना तो ऑडियंस भी रो जाए. इस तरह के. సార్